कि 20 तथा 16 का प्रथमानुपाती निकालना है। प्रथमानुपाती में करना क्या है, दूसरे का स्क्वायर और बटे में तीसरा। 18 और 8 का मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती में अभी हम लोग क्या देखे कि पहला और दूसरे का वर्गमूल निकाल देना है। 25 और 15 का तृतीयानुपात। प्रथमानुपाती और तृतीयानुपाती में थोड़ा सा अंतर है, बस ये इसको इंटरचेंज कर देना है। दूसरे का स्क्वायर तो दोनों में रहेगा, तृतीय जब पूछेगा तो पहला नीचे आ जाएगा और प्रथम जब पूछेगा तो पहला नीचे आ जाएगा। 3 ठो दिया है और चतुर्थानुपाती चाहिए। चतुर्थानुपाती में क्या हो जाएगा, दूसरा और तीसरा का गुणा बटे में पहला। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अनुपात और समानुपात, ठीक है। अनुपात कब बोलेंगे, जब दो शून्योत्तर राशि ना, दो शून्योत्तर राशि ए और बी दिया है, ठीक है, उनके बीच अगर हम लोग इस प्रकार लिखते हैं तो ये ए और बी क्या कहलाएंगे, अनुपात कहलाएंगे, ठीक है। समानुपात की बात करेंगे तो समानुपात में अगर 4 है, ए बी सी डी, ये 4 शून्योत्तर राशि हैं जिसमें ए अनुपात बी और समानुपात सी अनुपात डी, ऐसा लिखते हैं। ये किसका सिंबल है, समानुपात का। इसका मतलब ये ऐसा है कि ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, ठीक है। इसमें ए डी इक्वल टू हो जाता है बी सी, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेशियो, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेशियो, बाह्यतः अनुपात और अंतः अनुपात, ठीक है। तो अनुपात और समानुपात अभी जो देखने में आ रहा है कि अनुपात और समानुपात में जो क्वेश्चन की टाइप की बात करें हम लोग, जिसमें से किस टाइप का क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलेगा, वर्गानुपात जिसको हम लोग डुप्लीकेट रेशियो बोलते हैं, ठीक है ना। फिर वर्गमूलानुपात, घनानुपात, घनमूलानुपात, फिर विलोमानुपात जिसमें व्युत्क्रम कर देते हैं अपन, इनवर्स, ठीक है। और फिर ये लास्ट वाला मिश्रित अनुपात। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आजकल इसी का आता है, ठीक है ना। मिश्रित वाले से क्वेश्चन दे देता है, इधर वाला क्वेश्चन बहुत कम देता है, ठीक। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसका, वर्ग अनुपात का। इसमें क्या होगा कि अगर दो संख्याओं के वर्गों के बीच के अनुपात को क्या कहेंगे, वर्गानुपात। जैसे ए और बी के बीच अनुपात अगर इतना है तो उसका वर्गानुपात क्या हो जाएगा, डायरेक्ट स्क्वायर कर देना, समझ में आ रहा है, वर्ग कर देना है। जैसे एग्जांपल 3:4 का वर्गानुपात चाहिए तो क्या कर देंगे, दोनों का वर्ग कर देंगे, जो आएगा वही उसका वर्गानुपात, ठीक। वर्गमूलानुपात में क्या हो जाएगा, वर्गमूलानुपात में वर्गमूल निकाल लेंगे, है कि नहीं। वर्गमूलानुपात में क्या हो जाएगा, जो भी दिया है ए और बी, तो इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए और अंडर रूट बी, मतलब ए के पावर 1/2 बी के पावर 1/2। 9 और 16 दिया है, वर्गमूलानुपात चाहिए तो क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा, ठीक है। ये सब इतना आसान क्वेश्चन आता भी नहीं है, फिर भी लेकिन कभी कभार मान लो, है ना। घनानुपात में क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। 3 और 4 है तो 3 का घन कर दिए और 4 का घन कर दिए, ठीक। सेम वैसे ही। चलो अगला हम लोग का कौन सा है, योगानुपात, ठीक है। योगानुपात में कब बोलेंगे हम लोग, न्यूमरेटर में ना। अगर a बाई बी और c बाई डी दिया हुआ है, इसमें हम लोग को क्या लगाना है, योगानुपात, ठीक है। तो योगानुपात में क्या हो जाएगा, कंपोनेंडो, ठीक है ना। a प्लस बी अपॉन में बी और c प्लस डी अपॉन में डी, ठीक है। अंतरानुपात में न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को माइनस कर देना, नीचे में लेकिन नहीं करना है। अब जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, कंपोनेंडो और डिविडेंडो, तो इसमें क्या कर देना है,
न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर दोनों तरफ, ठीक है ना। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में क्या करना है, अंश प्लस हर बटे में अंश माइनस हर, इधर भी अंश प्लस हर और नीचे में अंश माइनस हर। और समझ में आ रहा है, ए बाई बी सी बाई डी है, ए प्लस बी ए माइनस बी, इधर भी सी प्लस डी अपॉन में सी माइनस डी। ठीक, अब आ जाए हम लोग किसमें, अनुलोम अनुपात या समानुपाती। ठीक है, इसमें क्या है कि दो राशियों का क्या लिखा हुआ है, दो राशियां अनुलोम अनुपात अथवा समानुपात में कहलाती हैं यदि एक राशि में वृद्धि या कमी से दूसरी राशि में भी वृद्धि या कमी हो जाए। ये ठीक है ना, x अनुपाती y। ठीक, जैसे माना कि कुलदीप 100 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में 2 घंटे का समय लेता है। यदि वह अपनी चाल को स्थिर रखे एवं दूरी को दुगना कर ले तो उसको समय भी दुगना लगेगा। कैसे, पहली स्थिति में हम लोग दूरी बराबर चाल गुने समय निकालेंगे तो समय बराबर दूरी बटा चाल, ऐसे ही होगा। तो दूरी कितना था, 200 था, अरे पहला 100 था, ठीक है ना, पहला 100 था 50 था, और गुने समय कितना था 2। तो दूसरी स्थिति में क्या हो रहा है, समय 200 बटे में 50, यानी कि क्या हो जा रहा है, 4 घंटे लग रहा है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि अनुलोम अनुपात या समानुपाती कब बोलेंगे, कि जब दो राशियां अनुलोम अनुपात में कब होगी, जब एक राशि में वृद्धि करेंगे तो दूसरा में ऑटोमेटिक वृद्धि हो जाए, या कमी करेंगे तो दूसरे में भी कमी हो जाए। ठीक, प्रतिलोम अनुपात या व्युत्क्रमानुपाती कब कहलाएगा, उल्टा हो जाएगा। x अनुक्रमानुपाती 1/y, मतलब x के मान में जितना वृद्धि करेंगे y उतना कम होगा, या y में वृद्धि करेंगे तो x कम होगा, है ना। जैसे एग्जांपल लिखा है कि लोकेश 100 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में 4 घंटा समय लेता है। यदि दूरी को स्थिर रखें हम चाल को दुगना कर दें तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 2 घंटे। ठीक, चलो ये सब क्वेश्चन बना लोगे क्या, ये सब बहुत इजी है, ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है, नहीं बन जाएगा ना। क्वेश्चन क्या दिया है, x अनुपात y दे दिया है 5:7 और y अनुपात z दे दिया है 2:9। तो हम लोग को निकालना है x अनुपात z। बताओ भाई, क्या दिया हुआ था, x बटा y दिया हुआ है 5/7 और दूसरा दिया है y बटा z इक्वल टू में 2/9। हम लोग को क्या चाहिए, x अनुपात z, मतलब x बटा में z चाहिए, यही सही नहीं चाहिए। तो ध्यान देना, अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो y नीचे है और एक y ऊपर है, कट जाएगा, कट जाएगा, नहीं कटेगा। इसको देखना, इन दोनों का अगर गुणा करते हैं तो क्या होगा, x बटा y गुने y बटा z, y कट जाएगा, बचेगा क्या, x बटा z। यही हम लोग को निकालना था। ठीक है, अगर z बटा x पूछता तब, मतलब z रेशियो x पूछ लेता तब भाग कर देते। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, गुणा कर देंगे और गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 5/7 और 2/9, तो 10 और 9 सते 63। ये हो जाएगा इसका अनुपात। सेम ऐसे ही अब इस बार दूसरे क्वेश्चन में देखो 3 ठो दिया है, तो P बटा Q है, देखना P बटा Q गुने में Q बटा R गुने में R बटा S।
हम लोग को चाहिए क्या, P और S, R कट जाएगा, Q भी कट जाएगा, मतलब तीनों का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना। ठीक है ना, बहुत सिंपल है। पहले ये सब बाद में आएंगे, पहले हम लोग मेथड में आते हैं। क्या कह रहा है कि दो संख्याओं A तथा B हो तो अनुपात क्या हो जाएगा, A बटा B, पहला। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है, यदि दो संख्याएं के बीच मध्य समानुपाती संख्या x है, ठीक है, मतलब मध्यानुपाती निकालना है। अभी इसका क्वेश्चन करेंगे हम। मध्यानुपाती निकालना है तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, x इक्वल टू अंडर रूट ए बी, दोनों का गुणा करके वर्गमूल निकालना। तृतीयानुपाती निकालना है, ठीक है, तृतीयानुपाती, तो उस केस में क्या करना है, मतलब सेकेंड वाले का स्क्वायर बटे में फर्स्ट। ठीक, और क्या कह रहा है कि यदि x को a अनुपात b में बांटना हो तो प्रथम भाग, ठीक है, प्रथम भाग क्या हो जाएगा, a बटा a प्लस बी और इंटू में x। द्वितीय में क्या हो जाएगा, b ऊपर आ जाएगा और नीचे में जोड़ देंगे। ठीक है, तीन वाले में क्या करेंगे, तीन में भी वैसे ही करेंगे। ठीक है ना, ऐसा भी हम लोग को काम आएगा मिश्रण वाला। ठीक है, मिश्रित वाला जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पर हम लोग इसी प्रकार निकालेंगे कि राम का भाग इतना तो फलाना का भाग इतना, सीता का भाग कितना। ठीक, तो वहां पर हम लोग को फिर ये सब निकालना पड़ेगा। तीन वाले रहेंगे तो तीन वाला रूल लगाएंगे, दो वाले रहेंगे तो दो वाला। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि यदि a अनुपात b बराबर x अनुपात y और b अनुपात c, ये ठीक है, अभी जो क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे, क्या कह रहा है, दो अनुपात दिया हुआ है हम लोग को, एक तीन अनुपात वाला चाहिए, मतलब a b c का अनुपात चाहिए, तो क्या हो जाएगा, mx अनुपात my और ny। ठीक है, ये फॉर्मूला नोट कर लोगे तो काफी आसानी होगा। सेम उसी प्रकार क्या बोल रहा है कि अगर एक्स वाई है, BC दिया है और CD भी दिया है, एक और बढ़ा दिया, अब चार लोग का अनुपात चाहिए, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। ठीक है, ऐसा ही वाला क्वेश्चन अभी एक व्यापम में आया था, अनुपात वाला, चार्ट वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, XMP YMP YNP और YNQ, डायरेक्ट जैसा लिखा हुआ है वैसे ही हम लोग को रट लेना है, पेपर में कोई दिमाग नहीं लगाना है। चार वाला पूछा तो जो जो पूछा है XMP उसके जगह में मान रख देंगे, आ जाएगा। क्लियर है, शॉर्टकट निकालने का तरीका, वैसे निकालने का मेथड भी है, गुणा भाग करते जाएंगे तो निकलेगा। ठीक, फिर क्या कह रहा है कि यदि प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ समानुपाती को क्रमशः A B C और D लिखा जाए तो समानुपाती रूप में निम्न प्रकार से लिखेंगे, जैसा अभी बताया, और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा AD इक्वल टू BC। तो प्रथम समानुपाती कैसे निकालेंगे, देखो ये क्वेश्चन पूछता है ना, कि प्रथमानुपाती निकालिए, द्वितीय अनुपाती निकालिए, है ना, तृतीय अनुपात निकालिए, सब चतुर्थ समानुपाती निकालिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दूसरा गुणे तीसरा बटे में चौथा। ठीक है, जिसका मान निकालना है उसको साइड में कर देना है। ठीक, फिर क्या बोल रहा है, BC दिया है, CD दिया है, तो A अनुपात D निकालना है, पहला और आखिरी वाले का। ठीक, तो x बटा वाई, m बटा n और p बटा q, क्या कर दिए, सबको गुणा कर दिए। अब यही वाला क्वेश्चन बना रहे थे हम लोग, तीन ठो वाला। ठीक है, फिर क्या कर रहा है कि यदि b और c दो संख्याएं हो तो प्रथम समानुपाती a इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में c। मध्यम अनुपाती कैसे निकालना है, दोनों का पहला और तीसरा का क्या कर देना है, गुणा करके वर्गमूल निकाल देना है। तृतीय अनुपाती निकालना है तो दूसरा का स्क्वायर बटे में पहला। चलो, चार तो क्वेश्चन है चारों। ठीक है, पहला में क्या कह रहा है कि 20 तथा 16 का प्रथमानुपाती निकालना है।
ठीक है, तो प्रथमानुपाती में करना क्या है कि दूसरे का स्क्वायर और बटे में तीसरा। ठीक है, तो दूसरा का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 और बटे में 16 कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा आंसर। ठीक, फिर क्या बोल रहा है 18 और 8 का मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती में अभी हम लोग क्या देखे कि पहला और दूसरे का वर्गमूल निकाल देना है। ठीक है, तो गुणनखंड कर लिए और कितना आ गया हम लोग का वर्गमूल 12, आंसर आ जाएगा 12। ठीक, अब बोल रहा है 25 और 15 का तृतीयानुपाती। प्रथमानुपाती और तृतीयानुपाती में थोड़ा सा अंतर है, बस ये इसको इंटरचेंज कर देना है। दूसरे का स्क्वायर तो दोनों में रहेगा, तृतीय जब पूछेगा तो पहला नीचे आ जाएगा और प्रथम जब पूछेगा तो पहला नीचे आ जाएगा। ठीक है, तीसरा। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा यहां पर दूसरे का स्क्वायर 15 और 15 बटे में 25, 25 9 225 है ना, तो 9 आ जाएगा आंसर। अब 3 ठो दिया है और चतुर्थानुपाती चाहिए। ठीक है, तो चतुर्थानुपाती में क्या हो जाएगा, ठीक है, दूसरा और तीसरा का गुणा बटे में पहला। अभी जो हम लोग फॉर्मूला देखे थे ना a बटा बी बराबर सी बटा डी, यही था। तो उसमें क्या था हम लोग को कौन सा चाहिए चतुर्था चाहिए, मतलब ये डी चाहिए। तो डी कैसा होगा, डी को यहां ले आना है ऊपर, डी आ जाएगा ए के पास और बी चला जाएगा सी के पास, ऐसे ही जाएगा। और बी चाहिए हम लोग को तो ए आ जाएगा नीचे, तो मतलब बी इंटू सी बटे में ए, मतलब दूसरा तीसरा बटे में पहला। तो क्या मिल जाएगा दूसरा 9 गुने 20 ना, 20 बटे में 18, 9 दूना 18, 2 दहा में 20, तो 10 आ जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, तो प्रथमा मध्यमा तृतीया और चतुर्थानुपाती। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं फिर से वही, इसको तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, मिश्रित अनुपात कब बोलेंगे, जब 2 या 2 से अधिक अनुपातों के प्रथम पदों का गुणनफल और द्वितीय पदों के गुणनफल में जो अनुपात होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं मिश्रित अनुपात कहते हैं। कब 2 या 2 से अधिक अनुपातों के प्रथम पदों का गुणनफल और द्वितीय पदों के गुणनफल में जो अनुपात होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे मिश्रित अनुपात। मतलब ये देखो 2 गुने 3 गुने 1, इधर क्या होगा 4 गुने 3 गुने 4 गुने 2, मिल जाएगा 6, इधर हो जाएगा 24। तो लास्ट में जो आएगा 1:4 वो कहलाएगा क्या उसका मिश्रित अनुपात। ध्यान देना क्या लिखा है, प्रथम पदों का गुणनफल और द्वितीय पदों के गुणनफल में, इस साइड है ना, पद कितने होने चाहिए 2 से अधिक होने चाहिए। ठीक है, तो लेफ्ट साइड वाले का गुणा करना है और राइट साइड वाले का, उन दोनों का अनुपात जो निकलेगा वही कहलाएगा उसका क्या मिश्रित अनुपात। क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब हम लोग आ जाते हैं सबसे पहला जो साधारण टाइप का क्वेश्चन होगा टाइप 1। ठीक है, बेसिक सिंपल क्वेश्चन जो अभी हम लोग बना रहे हैं। क्या बोल रहा है ए अनुपात बी दे दिया है, बी अनुपात सी दे दिया है, तो ए बी सी अनुपात ज्ञात करना है तीनों का। ठीक है, क्या कर लेना है अपने को, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, क्या चाहिए ए बी सी। तो क्या किए भाई 8 12 15 कैसे आ गया, अनुपात में लिखे कितना दिया है। ठीक, इधर क्या बोल रहे हो बी अनुपात सी, एबीसी लिखे,
बी के नीचे बी लिखे, ठीक, ऐसा यहाँ बी आ जाएगा, कहाँ बोल रहे हो बी आ जाएगा, ये वाला ना, ए बी सी 2 3 3, ठीक, और फिर क्या कर लिया 4 4 5 मेथड है। और पहला बार ये क्या किया है, ए बी का लिख लिया, फिर बी सी का लिख लिया, फिर क्या किया है, ए बी सी निकालना है, ठीक है, तो 4 दूना 8 ए हो गया, फिर इसका गुणा किया है ना, और फिर 5 के 15, ठीक, और इसमें हाँ ये वाला ठीक है, बन जाएगा। क्या क्वेश्चन दिया, टाइप 2 संख्याओं पर आधारित प्रश्न, 3 संख्याओं का योग दे दिया है, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या अनुपात में दे दिया है, जबकि पहली और तीसरी संख्या का अनुपात, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना। क्या दिया है सबसे पहले, तो a प्लस बी प्लस सी ये दिया है ना, 116 दे दिया है, दूसरी और तीसरी का अनुपात दिया है, मतलब b अनुपात c दे दिया है 9 अनुपात 16, और पहला और तीसरा मतलब a और c का अनुपात दे दिया है 1 अनुपात 4, हमको निकालना है b। हाँ अभी जो बना रहे थे ना तुम लोग, BC और AC दिया हुआ था, तो ABC कैसे निकाल रहे थे, वैसे ही निकाल लो पहले, A अनुपात B अनुपात C है ना, ये आ जाएगा A अनुपात B अनुपात C, B का मान निकालना है, तो 9 चौके 36, अभी जैसे निकाल रहे थे ना, आगे बढ़ा करके वैसे लिख लेना। देखो B और C का 9 अनुपात 16 दिया हुआ था, A अनुपात C में हम लोग क्या किए, 1 अनुपात 4 दिया हुआ है, ठीक है, 1 गुने 4 4 गुने 4, ये क्यों लिखा है ऐसे, 29 और 116 कैसे लिखा है, ये है क्या, 16 4 20 और 9 29, हाँ ठीक बोल रहा हूँ। A अनुपात B अनुपात C जो निकाला ना, 4 अनुपात 9 अनुपात 16 आया, और तीनों का जो ऐड था वो पहले से हम लोग के पास दिया हुआ था 116, और इन तीनों का जब वैल्यू रखेंगे तो इधर आ जाएगा 29, 29 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, मतलब 1 बराबर 4 आ जाएगा। ये अब क्या कर दिया है, 9 का गुणा कर दिया है, लेकिन वो 9 कहां से आया भाई, 9 के यूज क्या है, बी के लिए दूसरी संख्या निकालना, ठीक ठीक, 9 जो है क्या है, बी है, तो हम लोग जो फाइनल अनुपात निकाले वो आ गया 1 अनुपात 4, ठीक है, तो हम लोग को क्या चाहिए, इसको क्या करना है, जो बी है हम लोग का 1 गुने बी बराबर 4 गुने बी, बी चाहिए ना, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुने 9 बराबर 36, या तो फिर डायरेक्ट यहीं से दिख रहा है हमें। ये तुम लोग को बन गया क्या, ए बी सी का अनुपात, यहां तक तो निकाल लिए होगे ना, अभी जो पिछला मेथड था, ए बी सी का अनुपात आ गया, अब हम लोग को क्या चाहिए, बी का मान चाहिए, यही चाहिए ना, तो बी का मान अब क्या कर लेते हैं कि जो तीनों का योग है, ठीक है, पहले इनका मिश्रित अनुपात निकालते हैं, मिश्रित अनुपात कितना हो जाएगा, 29 आएगा, हमको क्या चाहिए, बी वाला चाहिए, चाहिए ना, तो बी वाला चाहिए, तो बी गुने में x और बटे में a प्लस बी प्लस सी, ऐसे रहता है, ठीक है, बी का निकाल लेंगे,
तो बी के लिए क्या चाहिए था हम लोग को, बी का इंटू कर दिए इधर भी, बी का इंटू उधर भी कर दिए, तो इधर हो गया बी, उधर हो गया 36। दो संख्याओं का योग अंतर और गुणनफल के अनुपात दिए हुए हैं, इन संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना। क्या बोल रहा है, योग अंतर और गुणनफल का अनुपात। ग्यारह, 1 और 90 दिया हुआ है। ये 11 दिया है, ये 1 दे दिया है और ये दिया है 90। ठीक, अब क्या, a प्लस बी बराबर 11 के और a माइनस बी बराबर के, यानी कि 1 के, ये दिया हुआ है ना। 3 अनुपात दिया है ना जी, प्लस का, माइनस का और गुणे का। कितना है, 11, 1 और 90। मान के चलते हैं कि क्या है, x या p, कुछ भी ले लो, एक तीसरा, ठीक है ना, तीसरा वेरिएबल p ले लो, k ले लो, p m ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो यहां से हम लोग को मिल जाएगा क्या, मान लो k ले लेते हैं ऐसा, तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा 11 के और a माइनस बी बराबर हो जाएगा 1 के। तो जब भी हम लोग के पास दो समीकरण दिया रहता है ना, a प्लस बी और a माइनस बी, वहां पर अगर हम लोग को a और b का मान निकालना है तो क्या करते हैं, बड़ी संख्या में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं और बटे में 2, है ना, दोनों का 11 के प्लस 1 के और बटे में 2, तो 12 के बटे में 2 यानी कि 6 के आ जाएगा। और छोटी संख्या मतलब कि b, तो इस केस में छोटी संख्या b बराबर हो जाएगा 11 में से 1 गया, 10 के बटे में 2 यानी कि 5 के। जब इस टाइप का दो समीकरण दिया हो तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या हम लोग निकाल सकते हैं आराम से। तो a हम लोग का आ गया क्या, 6 के और b आ गया 5 के। कोई फायदा, हम लोग को निकालना क्या है, वर्गों का योग। ठीक है, अब जो a के b के हम लोग निकाल लिए, अब a इंटू बी लेकिन दिया हुआ है कितना, 90 दिया है ना, तो a और b ध्यान देना। ठीक है, ए बी जो है दिया हुआ है 90 के और a का मान हम लोग निकाल चुके हैं 6 के और b का मान निकाल चुके हैं 5 के। ठीक है, क्या मिल जाएगा, 1 के कट जाएगा, 6 पंचे 30 या 90, के इक्वल टू 3 आ जाएगा। a का मान 3 आ गया, यहां रख देंगे तो a आ जाएगा, a हम लोग का आ जाएगा 6 गुने 3 यानी कि 18, और यहां रख देंगे तो b आ जाएगा 5 गुने 3 यानी कि 15। a और b हम लोग का निकल गया। क्या करना है, दोनों का वर्ग, 18 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा बताओ, 549 आएगा, सही है। तो 549 आ जाएगा आंसर। और कोई शॉर्टकट मेथड भी हो सकता था। सेकेंड मेथड में क्या किया है, दोनों का मान रखा है, पहले तो वैसे ही निकाल लिए हम लोग 6 के, p के, 5 के, वहां तक तो हम लोग को करना ही पड़ेगा, ये जो है ना, 6 के और 5 के निकालना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है हम लोग को, कि दोनों का योग बोला था a प्लस बी, मतलब दोनों को जोड़ दिए,
फिर दोनों को माइनस कर दिए, दोनों का गुणा कर दिए, यही लिखा हुआ है a प्लस बी ए माइनस बी। और ठीक, अब देखना ये आ जाएगा 11k, ये आ जाएगा 1k, और इधर आ जाएगा हम लोग का कितना 90k। के गायब हो गया, के क्या हो गया गायब, बचा कितना 11 1 90। अब ये 18 और 15 कहां से आया भाई बताओ, ऐसे ही करो ना ज्यादा अच्छा। देखो जब भी ये a प्लस बी और a माइनस बी दिया है ना, एक चीज तो ध्यान रखो कि हम लोग को बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकाल लेना है फटाक से कभी भी, ठीक है। ऐसा अगर हम लोग को दूसरे जगह भी, दूसरे टॉपिक में भी समीकरण मिलता है तो a प्लस बी और a माइनस बी दिया है तो हम लोग को बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकाल लेना है। निकल गया बड़ी संख्या छोटी संख्या। उधर में गुणा में भी दिया हुआ था कि a इंटू बी बराबर दिया हुआ है, दोनों का गुणा कर लिया, वहां से हम लोग k का मान निकल जाएगा, k का मान निकल जाएगा, वापस रख देंगे तो a और b मतलब दोनों संख्या निकल, ठीक। या हम लोग एक चीज और इसमें कर सकते थे, हाँ देखो इधर देखो, हम बता रहे हैं क्या किया है। अभी हम लोग देखें कि अगर तोड़ के देखें a प्लस बी को क्या लिखना था 11, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कहां से ना, इसको रख करें। देखो क्या बोल रहा था कि a इंटू बी, ध्यान देना, a इंटू बी जो है हम लोग के पास दिया हुआ है कितना 90, ये दिया हुआ है ना, ठीक। अब कह रहा है कि ये जो a और b है ना, a प्लस बी हम लोग के पास होना चाहिए कितना 11, ध्यान देना, और a माइनस बी होना चाहिए कितना 1, ठीक है। तो यहां पर देखो a प्लस बी 11 कब होगा, 6 और 5 करेंगे तो 11 हो जाएगा, और a माइनस बी हम लोग का 1 हो जाएगा। कब, जब a का मान 6 रहेगा और b का मान 5 रहेगा, ठीक। अब दोनों का जब हम लोग इंटू कर रहे हैं भाई, a इंटू बी, तो वो कह रहा है कितना होना चाहिए 90, लेकिन a और b का हम लोग इंटू करेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो 6 गुने 5, यही होगा क्या, a का मान 6 b का मान 5, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे तो 30 आएगा और इधर आएगा 90, बात समझ में आ रहा है। और ये बराबर कब होगा, जब 30 गुने 3 लिखेंगे, मतलब ए बी में क्या करना पड़ेगा, 3 का गुणा करना पड़ेगा, ध्यान देना, ऐसे ही किया है वो। इस ए बी में क्या करना पड़ेगा, हम लोग को 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो वैसे ही 3 का गुणा यहां भी कर देना है, वैसे ही 3 का गुणा यहां। तो ध्यान देना, ए हम लोग माने हैं 6, ए में 3 का गुणा करेंगे 18, बी हम लोग का 5 है, उसमें 3 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 15, 18 और 15 आ जाएगा हम लोग का ए और बी, ठीक है। अब जो भी मेथड सही लगे, वो वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा है, बात समझ में आ रहा है ना। इधर वाला जो मेथड है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा है। चलो आगे बढ़े, नोट करिए। हाँ, इस बार क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं जिनका अंतर योग तथा गुणनफल दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन है, इस बार गुणनफल ज्ञात करना है। इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ तो, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा दिमाग भी लगा सकते हैं क्या, क्यों, दिमाग तो लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। ऑप्शन में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, प्री के लिए, बाकी मेंस में तो भाई बनाना ही पड़ेगा, क्यों हर्षित, प्री में हम लोग थोड़ा दिमाग नहीं लगा सकते। क्या कह रहा है क्वेश्चन की, दो संख्याओं जिनका अंतर योग तथा गुणनफल, अंतर मतलब फिर से a माइनस बी इक्वल टू 1, a प्लस बी बराबर 7,
a इंटू बी बराबर 24। यहीं से देख के समझ में आ रहा है कि 4 और 3 रहेगा तभी 1 आएगा, है ना। तो a का मान क्या, फटाक से हम लोग लिख सकते हैं 4 और b का मान 3, यही होगा। अब देखो ध्यान दो, ए बी हम लोग को कितना चाहिए भाई, 24। लेकिन ए बी में पहले से 4 गुने 3 है ना, तो मतलब 2 का गुणा करना पड़ेगा तभी होगा। तो यहां भी 2 का गुणा कर दो और यहां भी 2 का गुणा कर दो, 8 हो गया, ये हो गया 6। अब जो आएगा 8 गुने 6 बराबर हो जाएगा 48 आंसर। समझ में आया, ये क्या किया है सेकेंड मेथड में, 4 माइनस 3, 4 प्लस 3, ठीक है, 4 गुने 3, ए माइनस बी, ए प्लस बी, वही क्या है 24। तो उसमें 8 और 6 हो गया, ठीक। तीसरा जो टाइप है, अनुपाती संख्याओं को ज्ञात करना। माध्य समानुपात इक्वल टू तृतीय समानुपात, ध्यान दें, ठीक है। इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे। ये सब तो अभी हम लोग बनाए चुके, नहीं बनाए हैं, बनाए कि नहीं। माध्य अनुपात पूछा है, दोनों का क्या कर देना है, गुणा करके अंडर रूट निकाल लेना है। तृतीय अनुपात पूछ रहा है, मतलब क्या, दूसरे का स्क्वायर बटे में पहला, ठीक। चौथा वाला में दूसरा गुने तीसरा बटे में पहला, ठीक। प्रथमा में क्या कर देना है, इस बार दूसरे का स्क्वायर बटे में तीसरा वाला आ जाएगा, ठीक। ये सब क्वेश्चन तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। चौथे टाइप में आते हैं हम लोग। चौथा टाइप क्या बोल रहा है भाई, अनुपातों का मान ज्ञात करना है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आजकल आ रहा है पेपर में। हाँ हाँ, ए बी वाला जो क्वेश्चन है ना, यस यस यस, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग का क्या, x बटा वाई दे दिया है 4/5, निकालना है हम लोग को 5x माइनस 3y, और बटे में दिया है 6x प्लस 3y। हम लोग को ऐसा करना है कि 4/5 लाना है, मतलब x बटा वाई चाहिए, ठीक। x बटा वाई कब आएगा, जब y से यहां भाग करेंगे, आएगा ना। तो क्या करना है कि y से यहां भी भाग कर दो, y से यहां भी, y से यहां और y से यहां, बचेगा क्या 5x बटा वाई। x बटा वाई का मान 4/5 माइनस 3y कट जाएगा, ठीक। बटे में यहां भी x बटा वाई, उसके जगह में 4/5 और प्लस में 3, कितना 5 भी कट गया, कितना आ जाएगा 4 में से 3 1, और बटे में 24, 24 और 15 29, 29/5, तो 5:29, यही आएगा क्या आंसर। गड़बड़ दी, अरे जोड़ने में गलत हो गया क्या, 24 और 15 39 होगा, हाँ 39 होगा, सही से कोई 24 5 3 15 39 ना होगा। सब क्वेश्चन एक ही टाइप के। ये थोड़ा सा तीसरा वाला क्वेश्चन देखो, ए अनुपात बी दिया है, बी अनुपात सी दे दिया है, तो ए प्लस बी और बी प्लस सी चाहिए, हाँ है ना। मतलब ए 1/2 है, बी हम लोग का 1/3 है, इधर 1/5 और 1/3, और इधर 3:5 हो जाएगा। अब ए अनुपात बी मिल गया हम लोग को 3:2 और 3:5। अब जो ए बी सी हम लोग निकालते थे वैसे ही निकाल लेना है, एक तो बढ़ा करके, ठीक है, तो मिल जाएगा
ठीक है। अगला टाइप 5। अब जोड़ या घटाव पर आधारित क्वेश्चन। अब कह रहा है कि 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें कि अनुपात कितना हो जाए। मेंस की बात करेंगे तो हम लोग x जोड़ेंगे, वैसा बनाएंगे जैसा बनाते थे 7वीं 8वीं में, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, क्या कर देना है, जोड़ना है और तिर्यक गुणा करके x का मान निकाल लेना, नहीं बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कह रहा है कि दो संख्याओं में इतना का अनुपात है, प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो 4:5 हो जाता है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करना। 7x 9x, अब क्या 5 जोड़ देते हैं, सेम वैसे ही है ना। तो क्या हो जाएगा, सॉल्व किए, x का मान आ गया हम लोग का 5, ठीक। तो बड़ा कौन सा है, 9 वाला बड़ा है, तो उसमें गुणा कर देना है अपने को, 9 × 5 = 45। बड़ी संख्या पूछा है ना, छोटी संख्या पूछता तो 7 वाले में गुणा कर देते, 35 हो जाता है ना। क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है, इस बार छोटी राशि पूछा। देखो 2:3 है और 5 घटाया जाए तब 3:5 हो रहा है, तो माना छोटी संख्या हो गया हम लोग का क्या, 2x। तो 2 × 10 कहां से आ जाए इसका डायरेक्ट, अच्छा लास्ट में इसको वहां रख दिया पहले। आओ पहले हम लोग को यहां से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। यहां से हम लोग को स्टार्ट करना है कि 5 क्या कर दे रहे हैं, माइनस कर रहे हैं दोनों में, तो कितना आ जा रहा है, 3:5 आ जा रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान आ जाएगा। छोटी संख्या पूछा है, मतलब कि 2 वाले में गुणा कर देंगे तो 20 आ जाएगा हम लोग का आंसर। अब छठवां जो है हम लोग के पास क्या है, अनुपाती विभाजन पर आधारित। अब ए बी सी में इतना रुपए इस प्रकार वितरित करना है कि क्या हो जाए, A/B इतना मिले, B/C 3:2 हो, तो B को कितने रुपए प्राप्त हुए। अभी हम लोग ऐसा क्वेश्चन इसको बनाए थे ना कि A+B+C दिया हुआ था और अनुपात भी दिया हुआ था हम लोग के पास, ऐसा ही क्वेश्चन। यह अनुपात B दे दिया है 5:4 और B/C दे दिया है, ठीक। हम लोग क्या किए थे, ABC का अनुपात निकाले थे पहले, ऐसा, ठीक। अब ABC का अनुपात आ गया तो पहले तीनों को इधर जोड़ देना, जितना कम पड़ रहा है, ठीक किए थे ना अभी जो क्वेश्चन बनाए थे। ABC कितना आ जाएगा, 15, 12, 8 आ गया। अच्छा हम लोग गुणा कर दिए, गड़बड़ हो गया, हमें लोग दिमाग नहीं लगा पाए। A+B+C करना था ना हम लोग को, और आया कितना था हम लोग का, 15, 12, 18 यही आया था ना हम लोग को, 8 हम लोग उसमें गुणा कर दिए, इसीलिए गड़बड़ा। तो जोड़ने के बाद 3500 आना चाहिए, और इधर हम लोग जोड़ेंगे तो 12, 8, 20 और 35 आ जाएगा। तो 35 में 100 का गुणा करेंगे तो 3500 आ जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ए को मिल जाएगा भाई 1500, बी को मिल जाएगा 1200 और सी को मिल जाएगा 800। क्लियर है, हम लोग यहां पर गड़बड़ कर दिए थे, इंटू कर दिए थे, ठीक है। तो ए का पूछता तो 1500, बी का 1200, सी का 800, ठीक। ये भी बन जाएगा। देखो एक व्यक्ति इतने रुपए को अपनी पुत्री, पत्नी और पुत्र में इस प्रकार बांटता है
कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग और पुत्र का 1/5 भाग परस्पर बराबर है। पुत्री का भाग कितना है? पुत्री 1/2, पत्नी 1/4, पुत्र 1/5 बराबर के। मान लिए अब इसमें क्या हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। जब भी अनुपात बटे में दिया रहे तो क्या करना है अपने को, 2 यहां आ जाएगा, 2k बराबर इतना, और ये क्या हो जाएगा 4k, और पुत्र को मिल जाएगा 5k, और टोटल कितना है भाई 60 है ना। 60,000 कहां से आया? अच्छा, के का मान निकाल, उल्टा सीधा करता है ना। के का मान कितना है 30,000, ठीक है ना। के का मान हम लोग का 30,000 आया। कैसे आया बताओ भाई? और उससे भाग कर दिया है ना। तो पहले तो हम लोग को क्या है, पुत्र और इस सब का निकालना पड़ेगा अलग अलग, ठीक है ना, अलग अलग निकालना है ना। पुत्री का था कितना भाई 1/2 है ना, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट 2k। और क्या था, पत्नी का था 1/4, तो हो जाएगा 4k, और पुत्र था 1/5, तो हो जाएगा 5k। तो 5 4 9 और 2 11, ठीक। 11 के बराबर जितना दिया है, कितना दिया है 3,33,000 है ना, ये दिया हुआ है। तो के बराबर हो जाएगा 33,000 और बटे में 11, तो के बराबर आ जाएगा 30,000, ठीक है। अब इस के मान से ही हम लोग को क्या कर देना है, सबका हिस्सा बांट देना है कि नहीं। एक बार यहां कितना हो जाएगा 2 से गुणा, ठीक। पत्नी का क्या हो जाएगा 4 को ना, 1,00,000, 3 चौके 12, पुत्र का हो जाएगा 5 से 15, तो हो जाएगा हम लोग का, ठीक। क्वेश्चन में सिर्फ पूछा था किसका, पुत्री का, तो पुत्री का पहला वाला, ठीक। वैसे ये भी बन जाएगा, कौन सा तीसरा। 530 को ए बी सी में बांटना है। ए को बी से 70 रुपए अधिक मिले, बी को सी से 80 रुपए अधिक मिले, इनके भागों का अनुपात बताना है। पहले तो वही 530 है, ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास 530 है। अब कह रहा है कि ए को बी से 70 रुपया अधिक मिलना चाहिए और बी को सी से 80 रुपया अधिक मिलना चाहिए। ध्यान देना, अगर प्री में आएगा तब की बात कर रहे हैं। ए प्लस बी प्लस सी बराबर दिया है, इतना दिया है। अब 530 को हम लोग को तोड़ना है क्या, 3 भाग, तो 3 के बराबर कितना 530, सॉरी ऐसे गड़बड़ हो जाए। अनुपात हम लोग को जानना है क्या है, ए को जो है बी प्लस 70 और बी को सी प्लस 80, ठीक। तो कितना हो जाएगा, नहीं यहां रख देते हैं ना, इसमें ए बी सी का, ठीक है। तो ए का मान क्या रखेंगे बी प्लस 70 और सी का मान बी का मान रख लिए सी प्लस 80 है ना, और सी बराबर 530, लेकिन इसमें बी प्लस 2c आएगा, कितना आ जाएगा 70 और 80 150, कम हो जाएगा, कितना बचेगा 320,
0, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 1 गया 4, 410 नहीं 5 था क्या? अच्छा 150 में, ठीक। कितना हो जाएगा? 0, 13 में से 5 गया 8, 4 में से 3, 380 आएगा। अब हम लोग को ऐसा चाहिए ताकि एक वैल्यू मिले ना। अच्छा ऐसा भी तो कर सकते थे, a बराबर b प्लस 70 है ना, तो b का मान तो इतना है। अब इसी में ना b के जगह में इस पूरे को रख देते हैं, a का मान आ जाएगा, a का मान भी c के टर्म में आ जाएगा। देखो ऐसा बोल रहा हूं मैं, यहां पर क्या किया हम लोग, a का मान निकाल रहे हैं ना, a में क्या है b, तो b कितना है c प्लस 80 और प्लस में 70, तो हो जाएगा c प्लस 150। यह आ गया किसका? a का मान। b का मान ऑलरेडी c प्लस 80 है, अब डायरेक्ट रख देते हैं। अब समझ में आ रहा है ना? क्या किए, इसको जो है यहां पर मान रख देना है, ठीक। तो a मतलब c प्लस 150 प्लस b है c प्लस 80 और प्लस में c बराबर कितना 530, c 3 हो गया 3c बराबर 530 माइनस ये हो गया 0, 8 और 5 13, 1 और 1 क्या, ठीक है नहीं ज्यादा हो गया, 8 5 13, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 230 आ जाएगा ना। अब 300 आ जाएगा ना, c बराबर 100 आ गया, ठीक है। c का मान 100 आ गया। अब c का मान जब 100 आ गया तो a भी आ जाएगा, a यहां से आ जाएगा, यहां से a आ जाएगा ना डायरेक्ट, c मतलब 100 प्लस 150 मतलब 250 हो जाएगा a का मान, ठीक। और b का मान c कितना है 100, तो 100 प्लस 80 यानी किया जाएगा कितना 180, ये हो गया हम लोग का क्या b, ठीक। और c मिल ही चुका है, मिल चुका है ना। तो a b और c का अनुपात हो गया 250, 180 और 100, इससे 80 ज्यादा 70 ज्यादा, ये पूछा, समझाना है क्या, ठीक है। अच्छा बोले, देखो क्या था कि अच्छा ठीक था, हम लोग के पास क्या बोल रहा था कि a प्लस बी प्लस सी, यही बोला था ना, तीनों में बांटना है कितने को 530 को बांटना था। और क्या कह रहा है कि a को कितना मिलना चाहिए, b से 70 रुपए अधिक मिलना चाहिए, तो a बराबर क्या हो जाएगा b प्लस 70, ठीक। और c को कह रहा है, b को कह रहा है c से कितना 80 रुपए अधिक, तो b का क्या हो जाएगा c प्लस 80 हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या किए कि यहां जो a का मान था ना b प्लस 70, इसके जगह में हम लोग क्या कर लिए, ध्यान देना, ये जो a का मान था, ठीक है b प्लस 70, इसमें b के जगह पर ना ये वाला मान को फिर से रख दिया, कितना c प्लस 80 और 70, तो c प्लस 150 आ गया। अब ये a का मान आ गया और ये क्या है b का मान, तो ये a का, इसमें जो है देखो a के जगह में ये रख दिए, ठीक। b के जगह में क्या रख दिए c प्लस 80 और c को हम लोग जस का तस रखे, और उधर टोटल कितना था 530 था, पूरे को जोड़ देंगे तो c जो है 3 ठो है 3c हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ के उधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो c का मान हम लोग को मिल जाएगा 100। अब c मिल गया तो यहां रख देंगे तो a आ जाएगा, यहां रख देंगे तो b आ जाएगा, और b आ जाएगा तो a भी आ जाएगा, आ जाएगा। अब उनका क्या करना था, अनुपात लिखना, ठीक। रेस्ट लेना है क्या है?
थोड़ा सा रेस्ट।